रडार पे फटाफट से लाएंगे हिंदुस्तान कॉपर। जी हाँ, हिंद कॉपर तेज गिरावट का शिकार तो हुआ है, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसलने के बावजूद आप इस वक्त देखिए लगभग 3.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो हरे निशान में कारोबार, लेकिन ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट। एक वक्त पे 5% तक ये स्टॉक चल रहा था, लेकिन अब देखिए लगभग 3.25% पर आ गया है। हिंद कॉपर की अगर हम बात करें तो लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके भी रडार पे ये स्टॉक था, और लगातार जिस तरह से चांदी के दाम बढ़ रहे थे उसका इंपैक्ट स्टॉक में किस तरह से नजर आ रहा था आप देखिए। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 22.5% चला था ये स्टॉक का। तो तेजस, जिस तरह की जबरदस्त रैली पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 22.5% चलना, इस तरह का रिटर्न देना, जाहिर सी बात है कि एक तो मुनाफा वसूली या करेक्टिव फेज तो नजर आना ही था, उसके बावजूद हरे निशान में है ये स्टॉक का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा लोगों के मन में। क्या रणनीति रखी जाए हिंद कॉपर में? देखिए, हिंद कॉपर की हम बात करें तो क्लियरली एक स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रीसेंट टाइम। और अगर देखेंगे तो नवंबर मंथ से देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दी है, ऑलमोस्ट 30 to 40% का अपमूव देखा है स्टॉक में। तो जाहिर सी बात है हल्की सी मुनाफा वसूली इसमें आनी चाहिए थी, और जो आज के सत्र में हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है 1-2 दिन और ये मुनाफा वसूली का दौर जो है वो जारी रहेगा। और यहाँ से अगर स्टॉक करेक्ट करता है और 450-60 के करीबन मिलता है, so that will be a ideal level to go long once again with a positional stop loss below 400, और लक्ष्य रहेगा 550 का। तो डिप्स में बाई करिए, 450-460 एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग के लिए। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहां पर हिंदुस्तान कॉपर में आपको मिलती हुई। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, और यहां पर साफ तौर पर अगला जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान जिंक है। चांदी में ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली का प्रेशर ये स्टॉक फिलहाल झेल रहा है। आप देखिए लगभग 2.5% की यहाँ पर बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है। 2.5% टूटता हुआ नजर आ रहा है। चांदी में जिस तरह से गिरावट आई है उसने इम्पैक्ट किया है। अब इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से, जैसे हिंद कॉपर की हम बात कर रहे थे, लेकिन चांदी के लिए जो बड़ी खबरें हैं वो ETF में एक मजबूती नजर आई है, और चांदी की जबरदस्त रैली जो नजर आ रही थी वहां से एक तरह का करेक्शन जो था वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। ग्लोबल राजनीतिक खबरें भी जो हैं और वो बहुत ही अहम होती हैं। ट्रंप ने यूक्रेन शांति वार्ता में काफ़ी प्रोग्रेस की बात की है, और जब वॉलेटिलिटी जो है दुनिया में कहीं कम होती है तो सेफ हेवन एसेट्स जो हैं, चाहे गोल्ड और सिल्वर, यहाँ पर एक तरह का प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तेजस, हिंदुस्तान जिंक पे आप ज़रा राय दीजिए। फैक्टर्स वही हैं, लेकिन बस ये है यहाँ पर हमें प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन लास्ट 1 मंथ। अगर देखेंगे तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30% रैली देखी थी, और रैली काफ़ी स्विफ्ट थी, तो हल्की सी मुनाफा वसूली आना एक लाजमी था। आज के सत्र में हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से स्टॉक ऑलमोस्ट 6-7% करेक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अगर और गिरावट का दौर जारी रहता है और 590 के करीबन मिलता है, तो वो लेवल एक आइडल लेवल रहेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 545, और लक्ष्य रहेगा 650 और 750 का। तो यहाँ से एक 3 से 4% की और गिरावट आती है तो दैट विल बी अ गुड लेवल टू अक्यूमुलेट दिस स्टॉक।